कोई आदमी गुनाह करता है, झूठ बोलता है, कोई झूठ की वजह से
डाकू ने छीना। अब ये उधर के आगे गया दूसरे डाकू के पास से बोल रहा, उसने कहा खड़े हो मोबाइल दो। ये कहते मेरा मोबाइल दो, तेरा भाई दूसरा डाकू ले गया। वो कहते नहीं 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 नहीं, तू झूठ बोलता है, तूने तेरे पास मोबाइल है, तुझे लूटा तेरे अभी तो किसी ने नहीं लूटा, मुझे तो मिला है। तो वो एक आदमी ने फरियाद की, उसने कहा कि अरे डाकू भाइयों, तुम कोई सर्टिफिकेट बना के हमें दे दो कि जब तुम हमें लूट लो तो हमें वो सर्टिफिकेट दे दो, ताकि वो पर्ची अगले डाकू को दिखा के, जैसे एक जगह चलान हो जाता है वो पर्ची देते हैं, अगले नाके में पुलिस रोकती है तो वो दिखाता है कि पर्ची मेरे पास हो गया तेरा चलान चल। अब इसने लूटा तो अगला नहीं मानता कि मैं ये लूट गया है, हमारे पास पर्ची हो हम लूट चुके हैं, ताकि बताए तो दूसरा डाकू हमें कम ना करे। फिर इस तरह के हालात बनते हैं कि सारे लुटेरे होते हैं, सब लूट रहे होते हैं, सब लूट रहे होते हैं, एक दूसरे को लूट रहे हैं। ये क्या कहा अल्लाह ने, ये लफ्ज़ क्या है, लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू। फिर अल्लाह ऐसे फिर हर एक को चोर बना देते, हर एक को डाकू बना देते। कुछ जो है वो सफेद कपड़ों का डाकू होता है, कुछ काले कपड़े का डाकू होता है, कोई डॉक्टर बन के वो लूट रहा होता है, कोई जो है वो ताजर बन के लूट रहा होता है, कोई बंदूक लेकर सड़क पर खड़े होकर लूट रहा होता है। क्यों? सब एक दूसरे को लूटने की नियत किए हुए, ये कहते हैं इसको लूटो, वो कहते हैं इसको लूटो, वो कहते हैं इसको लूटो। तो फिर सारे डाकू हैं, इनमें कोई शाहिद नहीं, कोई ईमानदार नहीं है, हर एक दूसरे को लूटने पर लगा हुआ है, हर एक लूट रहा होता है, हर एक लूट रहा होता है, किसी के पास कुछ बचता नहीं। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, इस जमीन के अंदर जितने हालात आते हैं, फसाद जमीन पे हो या समंदर में हो, ये किस वजह से होता है? बिमा कसबत, ये कमाई है तुम्हारी आंखों। अगर चोरियां ज्यादा हैं तो ये तुम्हारी आंखों की कमाई है, कत्ल ज्यादा है ये तुम्हारी आंखों की कमाई है, अगर फ्रॉड है, सारे दुकानदार फ्रॉड कर रहे हैं, तुम्हारा सारा बाजार फ्रॉडियों का बाजार बन गया है, तो ये तुम्हारे आमाल की सजा है। तुम्हारे अकाउंट ऐसे हो गए कि वो तुम पर रहम नहीं करते। एक दफा 20 रुपए की नोट हो गई, अगली दफा 40 रुपए की नोट हो जाएगी, उससे अगली दफा 60 रुपए की नोट बिजली की हो जाएगी। वो तुम्हें लूटने में लगे हुए हैं, तुम पर जुल्म करने में लगे हुए हैं। क्यों? कि हम सब जालिम हैं, हम सब गुनाहगार हैं। जब हम अल्लाह के नाफरमान होते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान भेजता है कि जो न बड़े को जानता, न छोटों को शफकत, न बड़ों की इज्जत, न किसी अच्छे की इज्जत, न किसी बुरे का ख्याल उसको होता है। तो फिर शुरू लूट सेल लगाई होती है। वजह क्या है कि ये ईमान वाला नहीं है, इसको अल्लाह की जात पर काबिल ईमान नहीं है, इस मुल्क के आवाम को अल्लाह पर पुख्ता ईमान नहीं है, इस मुल्क के आवाम को अल्लाह पर पूरा भरोसा तवक्कुल नहीं है, इस मुल्क की आवाम सच नहीं बोलते, इस मुल्क की आवाम एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। इसलिए क्या है कि फिर महंगाई है, फिर तंदुरुस्ती है, चीजें सारी हैं लेकिन मसले हल नहीं होते, असबाब सारे हैं काम नहीं होते, पैसे हैं पैसे से फायदा नहीं होते, दवाइयां हैं दवाइयों से किसी को फायदा नहीं होता, फिर गर्मी से तड़प रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही, बारिशें नहीं हो रही, हम क्या करें? असल में मुसलमान पर जब भी हाल आता है, मुसलमान कभी अपनी अकल नहीं दौड़ाता, क्योंकि इसकी अकल तो छोटी सी है, कितनी जीवी क्या है इसकी अकल होगी, इंसान अकल नहीं दौड़ाता, मुसलमान अकल नहीं दौड़ाता। मुसलमान कुरान से पूछता है कि मेरे ऊपर ये मसला आया, इसका हल क्या है, फिर कुरान बताएगा, अल्लाह के नबी की तालीम बताएगी कि तेरे ऊपर ये मसला आया, इसकी वजह क्या है, उस वजह को दूर करो, तुम ठीक हो जाओगे। तो बारिशें नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्या बादल ऊपर चले गए? क्या समंदर से बखरात नहीं बने? क्या हवाएं नहीं चली, वो बादलों को लेके नहीं गई पहाड़ों की तरफ? बारिश क्यों नहीं हो रही? इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुछ
गुनाहों का नहीं मामला है। जैसे उसको तकलीफ है बारिश न होने से, ऐसे मुझे भी तकलीफ है बारिश न होने से। मैं अपना मुआसमा करूं, मैं दूसरे को चोर न कहूं, मैं अपना मुआसमा करूं। मैंने अपनी दुकान का हिसाब करके ज़कात दी है, मैंने अपने गले का हिसाब करके उशर दिया, नहीं दिया तो तौबा करो। जितने सालों की नहीं दी अभी से हिसाब करके ज़कात अदा करो। और फिर एक काम है, दूसरा हम सबको तरगीब दें, सबको तरगीब दें। अरे भाइयों, कितनी तकलीफ है, कितनी गर्मी है, कितना पसीना है, इस गर्मी को छोड़ो। जहन्नम की गर्मी से ज्यादा से बचना है तो शोर ज़कात का बंदोबस्त करो, शोर ज़कात का बंदोबस्त करो। अपने मालों की हिफाजत का चाहते हो, तुम्हारे माल को आग न जलाए, डाकू न लूटे तो ज़कात दो। क्योंकि इस माल की ज़कात दी जाती, डाकू लूट नहीं सकता, चोर चोरी कर नहीं सकता, आग उसको जला नहीं सकती, हदीस के अल्फाज। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, और अब तक नहीं दी, इस साल नहीं दी या फिर कई सालों से नहीं दे रहे, उस पर तौबा कर लो। उस पर क्या कर लो? तौबा कर लो। सूरह नूर में आता है, तुम तौबा करोगे मैं आसमान के दहाने खोल दूंगा, मूसलाधार बारिश दे दूंगा, मूसलाधार बारिश होगी। तब इब्ने माजा की हदीस कह रही है कि भाई उशर ज़कात नहीं दे बारिश नहीं होगी। और कुरान कह रहा है, सूरह नूर पुकार के कह रही है, कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। आसमान के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, खूब बारिश होगी। कब होगी? जब हम तौबा करेंगे। तौबा का क्या मतलब है? तौबा हम अल्लाह से माफी भी मांगे, जिस गुनाह को किया है, जिसने उशर नहीं दिया वो उशर अदा करे, जिसने ज़कात नहीं दी वो ज़कात दे। मेरे भाई दोस्तों, आम सम का बात समझते हैं कि ज़कात न दी तो क्या होगा,